मीना खातून जो मेरी बड़ी गोतनी है, यह मुझे मारती है। और मेरा बड़ा नंदोसी आता है, वो मुझे गाली गलौज करके जाता है, तेरा तलाक दिलवा देंगे। थाना पुलिस कोई कुछ नहीं करेगा। देख मेरे पास फलाने फलाने एसपी डीएसपी का नंबर है, उसका नाम है बड़ा भैंसुर आरा का रहने वाला है, उसका नाम मारते रहता है, रेगुलर मारते रहता है। जी। अब मेरी ननद भी आती है, वो भी उन लोग के बहकावे में दरवाजे पर आती, सरकारी टीचर है वो। अभी इसका पिछले साल ही बहाली हुआ, वो जब से हुआ तो वो मुझे इन लोग बुलाता उसका करके वो आती है, दरवाजे पे दिल लत मारती। मैं 4 महीने की बच्ची को लेकर के रूम में अकेले बंद रहती हूँ कि ये लोग मुझे फिर मारेगा पीटेगा। मेरा हस्बैंड जो 4 बार इसने मारा, आधी रात में उठा के मुझे मारा। अच्छा एक चीज बताइए, आप शादी कब किए थे? 26 जुलाई 2023 में मेरी शादी हुई है। लव मैरिज किए थे? नहीं, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। फैमिली ने कराई। मेरी शादी होने का मोटिवेशन ये था मेन कि मेरी जो सास थी वो कंटिन्यू बेड पे थी, उनका मैं पूरा सेवा करती, उनको मैंने खड़ा कर दिया। तो उसके बाद मैं 4 महीने की बच्ची प्रेग्नेंट थी तो मैं लेके चली आई। उसके बाद फिर वो जैसी थी वैसी कंडीशन में चली गई। ये लोग सेवा नहीं करती थी। अच्छा, तो पति अभी क्या कहते हैं आपके? पति डिवोर्स देने के लिए खड़ा है। ये मेरा भैंसुर और मेरा बड़ा नंदोई का नाम है मिसवा, जो कि आरा का रहने वाला है। अब मेरी बड़ी ननद जो कि तबस्सुम नाम है, वो भी आरा की रहने वाली है। और मैं इसके नाम गिना चुकी। इन लोग मेरे पीछे एकदम हाथ धो के पड़े। इन लोग का कहना है कि हम लोग किसी के पीछे पड़ते हैं तो पूरा खानदान मिल करके पड़ते हैं, उसको उजाड़ देते हैं। तो भाई आप तो पत्नी हुई ना उसकी, तो उजाड़ने से क्या फायदा है आपको? वो पता नहीं, उन लोग को मैं हमेशा कटकती हूँ, नुक्स निकाल के मुझे मारते पिटा। अगर आपको मेरे हाथ की रोटी पसंद नहीं है तो आप अपनी बीवी या बेटी से बना के खाइए, और नहीं तो आप मुझे अलग कर दीजिए। कभी बोलते हैं कि बिजली नहीं जला, तो हम बोले ठीक है, आप मुझसे बिजली का बिल ले लीजिए, क्योंकि तेरा बाप ला के देगा बिजली का बिल। हम बोला नहीं, मेरा बाप नहीं देगा बिजली, तो सबको बिल देना। नहीं तो ऐसा कीजिए कि आप मुझे मीटर लगाने दीजिए, क्योंकि तेरा फिर मुझे गाली बकते, नहीं मीटर लगाने देते हैं, नहीं इस्तेमाल करने देते कोई चीज़, तो मैं कैसे रहूँ? मैं कैसे रहूँ उस घर में? अब मुझे मारते पीटते। 1 रुपया ये 2 साल में मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। कैसे अपने बच्चे की परवरिश करी हूँ। 7 महीने की बच्ची को लेके चलना, उसका दूध दवा ये जाते हैं हमारे शरिया में। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं क्या कि 1000 रुपया महीना देंगे। 1000 में तो उसका डायपर हो जाएगा। वो 1000 में वो मैं कैसे उसको पोसूं? ये 13,000 कमाता अपनी भाई को बजाय भतीजा भतीजी खिलाने के लिए। जब थे तो शादी क्यों किया उन्होंने? ये तो गलत किया है आपके साथ। शादी क्यों किया? ये लोग मुझे बहुत उकसाते हैं सर, बहुत मारते पीटते, मतलब आजिज हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, हस्बैंड की दुकान पे भी गई, मैंने कहा कि जो हुआ खत्म कीजिए। आप अपने भाई को बोलिए अपने बीवी बाल बच्चा को देखे, और आप अपने बीवी बाल बच्चा को देखिए। लेकिन मेरा शौहर जो है, मेरा हस्बैंड जो है, मुझे मतलब किसी तरीके से मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और इसके दिमाग में मेरे बड़े भैंसुर ने बैठा दिया है, सारे मजमे के बीच में उसने बोला है कि हम तलाक दिलवाएंगे घर बेच करके भी तुम्हारा, एक्सेप्ट पूरे मजमे के बीच में। आप कभी जाइएगा तो उस मजमे में पूछिएगा इनको अपने आप पे क्या ये शादी किए थे, कॉन्टेक्ट मैरिज किए थे, अपने भाई बहन में कॉन्टेक्ट कर लिए थे कि जब तक माँ जिंदा रहेगी तब तक इसको रखना है, और जब माँ मर जाएगी तो उसको छोड़ देना। माँ के गुमूत साफ करने के लिए मुझे लेके गए थे। क्या मैं नौकरानी थी? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं नौकरानी थी कि आप मुझे यूज कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा? या आपने मुझसे कॉन्टेक्ट मैरिज किया था, छिल्ला बांध के शादी किया था, 4 महीने ला शादी करेंगे, 2 साल ला शादी करेंगे, माँ जिंदा रहेगी तो इसको रखेंगे, उसके बाद उठा के फेंक देंगे। ये तो आपके साथ बहुत अत्याचार कर बहुत ही मैं आजिज हो करके आई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे जिससे जोड़ा लग गया। मैंने आप लोग का देखा कि खराब औरतों का मतलब घर बसा दिया आपने, खींच के लाए, उनके माँ को थमा दिया। मैं इस बच्ची को छोड़ करके कैसे शादी करूँ? ये अगर रोएगी तो मेरी नींद पड़ेगी। मेरा हस्बैंड मेरा बच्चा बाहर मुझे निकाल के फेंक देता है, सुबह तो शाम हो जाता है, वो भाई भौजाई के पास अंदर रूम में रहता है। मेरी बच्ची भूख से चलती है, मेरा कलेजा तो आउटने लगता है। मैं बगल से जाके रोड पर जाके इसमें दूध 10 रुपए का भर के ला के पिलाई अपनी बच्ची को। इन लोग का इंसान नहीं है, जानवर से बदतर है। एक है शाहीना है जो कि दरभंगा की रहने वाली है, वो मुझे बुरी गालियां बकती है मोबाइल पे, इतनी गंदी गाली बकती है। मेरी ना कोई ननद चाहती है बस, ना गोतनी चाहती है, ना भैंसुर लोग चाहता है। इतना नफरत आपसे क्यों मैम? पता इन लोग का कहना कि ये लोग मुझे क्यों, मतलब इन लोग का हर वक्त लगी क्यों नहीं रहती। मुझे फालिज अटैक हो गया जब मैं डिलीवरी करी ना, 6 दिन के बाद मुझे छठियार से मुझे फालिज मार दिया, तो मैं भारी उठा नहीं सकती।
बस मैं खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, सुबह शाम को खाना बनाती। अब मुझसे क्या चाहते हैं? अब अल्लाह ही जाने। बहुत मुझे टॉर्चर करते हैं सर। अच्छा, मान लीजिए कि पति क्या चाहते हैं, अभी पति क्या बोलते पति हैं? को उन लोगों ने बुरे तरीके से बहका दिया है कि तुम इसको छोड़, तलाक दे। तो हमने बोला ठीक है, आपको अभी उनके माता जी हैं नहीं, डेथ कर गई। बस उतना ही दिन सेवा आपका था? 4 ही महीने मैंने सेवा किया। कहा ना सर कि वो लोग मुझे खाने पीने में टॉर्चर करते थे। जिन लोगों ने मेरी शादी लगाई थी 2 जन थे, मैंने उन्हें बुलाया, बोला देखिए ये लोग मुझे खाने पीने में टॉर्चर करते हैं। तो मेरा भैंसुर जो वो कहता कि तुम मेरे से मांगा। बोला हम क्यों आपसे मांगेंगे, मेरा हस्बैंड है, मैं उसी से मांगूंगी। तो जब मैंने ये बात कहा तो 2-3 दिन के बाद फिर वो मुझे क्या बोलते थे, तो पत्थर की मस्जिद में मुंह मारती थी। मतलब उनके प्रपोजल को मैंने इनकार किया कि मैं नहीं आपसे मांगूंगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तो पत्थर की मस्जिद में गंदी लड़की हो, गंदी औरत हो। आप मेरे कैरेक्टर को जाकर के पत्थर की मस्जिद में किसी से भी पूछे कि मैं किस हिसाब की लड़की हूँ। अगर शादी ब्याह करनी थी तो मैं ऐसे अपाहिज इंसान से क्यों करती? सही बात। नसीब 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 जिससे जुड़ गया बस तो खुश हो, लेकिन ये मेरा ससुराल वाला मुझे जीने नहीं देता। बगल की 2 चरा जाती है, वो लोग भी उन्हीं के फेवर में होकर के मुझे डांटती है, बोलती है, गाली, वो भी बोलती कि मार और इसको मार। मेरा नाम लाडली फातिमा है। कहाँ से आप आए हैं? मैं सुल्तानगंज थाना पत्थर की मस्जिद से आई हूँ। क्या दिक्कत हुआ है मैम? हमारी जो परेशानी है ये कि हमारे जो भैंसुर है वो मुझे बहुत मारते पीटते हैं। उनका एक 32 साल का लड़का है, एक 27 साल का लड़का है, वो भी मुझे मारता पीटता है। भैंसुर बोलता है कभी कि रोटी ये जो अच्छे से रोटी फुलाती नहीं है, गाली बकते हैं। कभी बोलते हैं ये आटा अच्छे से सानती नहीं है, इसके लिए गाली बकते हैं। कभी मुझे आराम से टेंशन मत लीजिए, आराम से बताइए ना। टेंशन कभी ये मुझे शादीशुदा नहीं है? शादीशुदा, उसके 3 बच्चे हैं, वो कमाते नहीं है। भैंसुर कमाता नहीं है, उसका बेटा दोनों कमाता नहीं है। मेरे तीसरे नंबर के भैंसुर सऊदी में रहते हैं, उनकी कमाई, मेरे हस्बैंड की कमाई से घर चलता है। ये इनकी बीवी, इनके बच्चे, मेरे भैंसुर, ये सब मुझे मारते पीटते रहते हैं। इन लोगों ने मेरा हाथ भी जला दिया। बहुत परेशान करते हैं मुझे। मेरे भैया गए समझाने के लिए, तो ये मुझे भैंसुर का लड़का बोलता सिलेंडर लेके आई ना तो तेरे सिलेंडर के साथ आग लगा करके उड़ा देंगे। हमेशा कुछ ना कुछ टॉर्चर आपको करते ये मुझे हमेशा कभी फलिया के बहाने मारता है, कभी पानी के बहाने मारता है, कभी झाड़ू के बहाने मारता है। मेरा भैंसुर का बेटा, गोतनी, 2 गोतनी है, एक रौनक नाम की गोतनी है, 3 नंबर की रौनक। इसका मतलब कहीं न कहीं पति के बदमाशी कर रहा है। पति मिला हुआ है, भैंसुर उसको पूरा चलाता है सर, पूरा भैंस पर भी है और एक जमीन है, फिर भी वो परेशान कर रहा है मुझे। पति का नंबर दीजिए। पति का नंबर है? भैंसुर ही का नंबर है वो, और उसके नीचे उसके बेटे का नंबर।